सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपका अपना संजय राजन मुद्दे की बात राजन के साथ के नए एपिसोड के साथ। क्योंकि साल 2025 का ये पहला एपिसोड है, लिहाजा सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए मेरी कोशिश रहती है कि चर्चित मौजूदा मुद्दों में से कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आप तक आऊं जिससे आप उस मुद्दे की हकीकत का आकलन कर सकें। अब देखिए ना, पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे से इतर कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर घंटों, महीनों, दिनों तक खबरिया मीडिया पर चर्चा चल रही है जिसका जन सरोकार से शायद कोई लेना देना नहीं है। मेरी नज़र में तो नहीं ही लेना देना है। आज का लेख चर्चा अपने चरम पर है। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर एक सेकुलर सोच वाला बयान दे दिया। जब धर्माचार्यों की फौज भागवत से दो दो हाथ करने उतरी तो ऐसा लगा जैसे ये संभवतः इक्के दुक्के ही ऐसा मामला रहा जब संघ प्रमुख को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ सत्ता पक्ष हिंदुत्व सोच को आगे बढ़ाने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो हर मोर्चे पर संविधान रक्षा की कस्में खा रही हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा कि आज क्यों ना हम अपना मुद्दा ही यही रखें, सनातन वर्सेज संविधान। अब समझिए, सनातन धर्म का भी मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी दुनिया में हर कोई सुखी रहे, निरोगी रहे और किसी को भी किसी तरह का कोई दुख ना हो। सार यही है वसुधैव कुटुंबकम। अमूमन इस्लाम समेत सारे धर्मों का भी मूल मंत्र यही है। कुरान भी कहता है कि तुम दूसरे कौम के लोगों का मजाक न उड़ाओ, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो अब जरा सोचिए, हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर जो गढ़ा जा रहा है या फिर इस्लाम को जिस रूप में परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, इन दोनों विचारधाराओं में कितना बड़ा फर्क है। मोहन भागवत ने कहा था नागपुर में 2022 में दिए अपने बयान में, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इसे न तो आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही मुसलमानों ने। ये उस समय की घटनाएं थी। ये दृष्टिकोण हमें वर्तमान में सामंजस्य और सौहार्द स्थापित करने का सही मार्ग दिखाता है। अब इसमें बुरा क्या है? इसमें बुराई क्या है? अगर वक्त के साथ इतिहास के परतों को हम खोलने की कोशिश करेंगे तो आर्य समाज के बाद निरंतर जैन, बौद्ध और न जाने कितनी संस्कृतियों का विरासत समय के साथ जमीन में दफन हो गया है। उनको भला आज कहाँ तक खोजा जा सकता है? और अगर यही सब करना है तो फिर बात ही क्या। मुद्दों से भटके रहिए, जनता को गुमराह किए रहिए, कहीं मंदिर खोजकर उनमें लोगों को रात दिन उलझाए रखिए तो कहीं मुस्लिम अपने दावेदारी ठोक कर माहौल को गरमाए रखिए। बाकी हर घर की समस्या, रोजी रोजगार, महंगाई से भला क्या लेना देना? व्यवस्था को क्यों इसकी चिंता हो? धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने भर से अगर सत्ता मिल जाती है तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना की अवधारणा जाए चूल्हे में। इससे क्या लेना देना? अब चलिए बात कर लें संविधान की। संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना की गारंटी का नाम है भारतीय संविधान। धार्मिक और सांस्कृतिक मौलिक अधिकार की गारंटी का नाम है भारतीय संविधान। और इन सब से ऊपर संविधान एक मार्गदर्शिका है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का। इसमें ना तो हिंदू और ना ही मुस्लिम अतिवाद का कोई स्थान है। तो फिर जब हमारी सनातनी परंपरा हो या इस्लाम की परंपरा हो, दोनों का मूल स्वभाव इस संविधान के लोक कल्याणी राज्य की परिकल्पना के इर्द गिर्द ही है, तो फिर नाहक चंद वोटों के लिए समाज और राष्ट्र में दुराव पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये मेरी समझ से परे और संभवतः आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है, सबका यही कहना है कि इन मुद्दों का भला क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हर दिल ऐसे ही मुद्दों का आग देने की कवायद जारी है, जैसे राजनीतिक लाभ की रोटी आसानी से सेकी जा सके। संघ का मुखपत्र है पांचजन्य। मोहन भागवत के विचार में आए बदलाव के साथ खड़ा दिख रहा है पांचजन्य। मैं उसको पढ़ रहा था, मैंने देखा
उसके कुछ पंक्तियां भी आपके लिए लेकर आया हूं। पांचजन्य कहता है कि वास्तव में ऐतिहासिक और आध्यात्मिकता में शून्य किंतु राजनीतिक स्वार्थ से लबरेज कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हर गली मोहल्ले में हिंदू मंदिरों के उद्धार का मुखौटा चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाना, समुदायों को भड़काना और स्वयं को सर्वोच्च हिंदू चिंतक के रूप में स्थापित करना, मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना और मीडिया के लिए भी एक ट्रेंड और इस प्रकार का मसाला बन गया है जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इस तरह की खबरों और हर दिन उठने वाले विषयों में समाज में क्या संदेश जा रहा है? एक समाज के तौर पर क्या हम ऐसे विषयों को उठाने और उसके परिणामों के लिए तैयार हैं? यह सवाल खड़ा करता है पंचजन्य। लेकिन एक बात और है, देश के कई विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि मोहन भागवत केवल दिखावे के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, जबकि उनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा साफ है और संघ इस एजेंडे में मोदी और योगी जैसे सरकारें शामिल हैं। उनका तर्क है कि भागवत ऐसा बयान देंगे, प्रधानमंत्री और उनकी टीम चुप्पी साधे रहेंगी और योगी आदित्यनाथ सरीके जैसे कट्टर हिंदुत्ववादी अपने सरकार के जरिए मंदिर खोजते रहेंगे, मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाएंगे वगैरह वगैरह। मकसद बिल्कुल साफ है इन घटनाक्रमों का। अगर सनातन और संविधान को एक साथ लाने की कोशिश भी की जाए ना, तो हमें लगता है कि सर्वधर्म समभाव की भावना निश्चित तौर पर समाज में देखने को मिलेगी। लेकिन सियासतदानों को इससे क्या लेना देना? सियासतदान तो चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो, वोटों का ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जाए, जमकर की जाए, जिससे उनका अपना राजनीतिक जो एक लक्ष्य है वो उसे हासिल कर सके। चलिए, देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कट्टर हिंदू, कट्टर इस्लाम या फिर अन्य धर्मों के कट्टर चेहरों हों, उनके जरिए कि बेहतर नहीं कहा जा सकता, बल्कि बेहतर तो यही होगा कि अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी तस्वीरें हमारे समृद्ध संस्कृति का हिस्सा बनी रहें और देश में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूती दी जा सके। इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है अपने अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करें, अपने करीबियों को शेयर करें, क्योंकि दृष्टांत मीडिया की ये कोशिश है, बतौर राजनीतिक संपादक हमारी कोशिश है कि हम आपके आंखों के आगे से पर्दा हटाएं, क्योंकि व्यवस्था अगर इस कदर चलेगी तो देश का जो गंगा जमुनी तहजीब का ताना बाना है वो छिन्न भिन्न होने से रोका नहीं जा सकेगा। नमस्कार।